दोस्तों नमस्कार। आप लोग सुनने छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात कुमाऊं के कलाकारों के साथ मुलाकात एक सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम के तहत हाजिर छो संध्याकाल में। तो ताराराम जी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन छो आपन। बहुत बहुत धन्यवाद कार्की जी। तो दोस्तों ताराराम जी बचपने बटी सामाजिक कार्यों तक जुड़ी रही और विभिन्न मंचों में अपन सेवा दिवेर लोगों को जागरूक करने की मुहिम में हमेशा लगातार जुटी रही। और ताराराम जी की खासियत योले छा ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा जो हमारे पौराणिक विधा जागर छू और जागर रख ले मर्मज्ञ छे धीरे धीरे आज समय बदलाव चलते यूं विधाएं धीरे धीरे विलुप्त होने। तो जानन चूल ताराराम दगड़ बातचीत में कि कश के शुरुआत है आज क्या स्थिति से क्या होने क्या न होने तमाम तरीके की बातें हम कुमाऊं वाणी के माध्यम ताराराम जी दगड़ करूँ। तो तरदा थोड़ा सा अपन जीवन परिचय आपको बताना ताकि लोग आपको के पहचान सको। धन्यवाद कार्की जी। जीवन परिचय मेरे तसस गरीब घर में मेरा जन्म भा, दाड़िंगरार समाज में जन्म भा और स्कूल पढ़ाई लीजिए माँ बाबू ने लीजिए बहुत कोशिश करे लेकिन मेरे शौक गीत बैठ अधिकतर जागरों में क्या गा। वो टाइम में हमारे टाइम में जागर झल मडू गड़ल बैर भगनल कौतिक में बहुत ज़्यादा हुई कर छी। बहरहाल आल होनी आज उनमें बदलाव आएगा। जब तक पहली जागर हुई गाँव में पता हो कि आज जागर लाने सारे गाँव इकट्ठे है जी। आज और समय जैसा का कार्य की कई के बुलाए बेले जागर में आ गया थोड़ा देखो तो कई के समय नहीं थे। तो तुम्हार पारिवारिक पृष्ठभूमि कलाकारों तक जुड़ी थी या फिर कश के शुरुआत हुई? मेरे परिवार में कलाकार टापा कोई नहीं थी, केवल एक मके जो धुन पड़ा है उले कसी पड़ा है पहली बेटी जैसी आजकल चौमासा दिन से झोल लागसी मोटू गोड़ोल हुई हुड़की बॉल लागसी सारे गाँव वाले खटे बेर मोटू गोड़ थी मिलजुल बेर रही उनमें मेरे शौक है। फिर जागर देखी जागर में थाई बतून शौक थी मके जागर सीखना शौक थी। ये बात धीरे 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 1976 बेटी मैं ताराराम कभी उखल काटोला दिगड़ जुड़ी हूँ। 4 साल उन दिगड़ काम करा मैं। एक बाद 1 साल गोपाल बाबू गोस्वामी दिगड़ रही हूँ। तो धीरे धीरे आप लोगों आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद आज मेरे 72 साल उम्र से फिर आप लोगों बीच में छो में। बिल्कुल। तो जब शुरुआत करी कोई दिन होने लू जबकि वे तारीख शुरुआत करने गान बजोने सब मैं सब पहले कार्य करूँ अपन स्कूल में करा दाड़ी में पढ़ाई मरी में बेटी करे 1974 में। उस तक हमारे मेरे गुरुजी श्री दिलीप राम मैं साहब थी उन्होंने कहा तारा तुम्हें क्या आता है तुम गाना बजाना तो गाता है बोल तो इधर उधर मैं सुनता हूँ चल यहाँ गा। उस टाइम मैं गीत गाची वहाँ। अच्छा कुछ जरा सुनाओ। वो मेरी रंगीली बाना धुराए बात काटना हाय मेरी रंगीली बाना धुराए बात काटना। ये तो मेरा शुरुआत करे मेरे गुरु संगीत आले पढ़ाई ले वीर एक बात नोल एक मेरे पुट में मुट्ठी मारे तू साला पागल है तू गीत गाएगा को और जा मेरा आशीर्वाद हो को वो गुरु जी का आशीर्वाद है स्कूल तो न पढ़ सके मैं ऐले आप लोगों बीच में जनता बीच में था जागर गाँव ले जा मैं खुद को बोलो नहीं मगर लोग और जागर से जो जातरा जानी वो काम ले करूँ कति मटू गड़ोल है गो हुड़की बॉल ले लगो। तो यूं जो आज हमारे पुराने विधायक हैं जैसे आप को हुड़की बॉल जब हुड़की बॉल गाने तो क्या गाई जाऊं मैं कश की शुरुआत हुई क्या हूँ हुड़की बॉल कार्की जी। हुड़की बॉल ये चीज से उस तक हमारे टाइम में गाँव में बहुत बड़े मिलताल होची जय वहाँ मटू गोड़न वाले सारे गाँव में न्योत पड़ती सब लोग होची खट्टे है देर ये 1-2 आदमी वो मका हुड़के वाल होची जैसी पहले लोग थी गढ़गो में भीमराम जी थी और पिनेम थी दाढ़ी में का गुमन नाम जी थी बहुत पहले निकल के और गंगाराम जी थी उन लोग हुड़की बॉल में सब ऊपर पहले भूमि पूजन कर थी और तिलक पिठा हो गाँव बेटी एक बार सबका भूमि पूजन भेल जो लोग वहाँ न्योतार से उनको पिठा तिलक लगाई दी थी तब एक बार भूमि फिर गाथा गाई जाए यानी बिनती के तौर पर उसका गाई दी थी राजा देना बाने जया हो भूमि राजा राजा रे तेरी जी मैं बोला हो भूमि राजा राजा शव दिए विदा हो भूमि राजा। तो दिन भर तक पहली मतलब भूमि पूजन होती एक बार फिर वीरों गाथा लगाई जाए जैसे हरहेत हैं या माथुर सोन हैं जीतू बौर हैं इन लोगों का एक चीज हैं जैसे कल्याण सिंह बिष्ट हैं
उनार फिर बिरु गाथा गाई जेसी दिन भर पता नहीं चलसी कतु मोटू गोड़ी गा कतु कतुनी गा कतु गोड़न रहा तो ब्याला टाइम में गए फिर खाने बनाई जेसी उस तक गेहूँ मटू जमटवा राट होची आलू गदो साग होची खेतों में गए डाला में राट होची। तो क्या यूं जो विधा छी ये विधा में कोई यसले पढ़ाव छी जैसे गणेश पूजा के वक्त अलग चीज गाई जा नौन तक अलग चीज गाई जा ब्योल के भीतर के लौन तक अलग गाई जा बरियात बटीन तक होने हाँ। क्या ये गुड़ौल भगनौल में ले कोई यह चीज की शुरुआत भूमि एक बंधना हुए फिर बीच बीच में शकीन तक कुछ और तरीके का नहीं तस क्या हुची तमें होची जैसे शुरुआत में हम भूमि पूजन करे भूमि जी विनती करे उनका हम मना एक बार फिर दिन में हम बीरों गाथा कहे हाँ। या हर होते गाथा कहे दुलेगा वो जब में खूब मस्ती हो मस्त है वो मका हंसते बोलते मोटू गोड़ी सी शकीन तक ले कोई सेकंड तक ब्याल का घर गाँव तक जब बेचारा का मोटू गोड़ी जैसी जनावर उनको आशीर्वाद दी थी वो तो कही जैसी काठ की कठ घरी लोए के सारी मोटुआ मालिका 0 लाख भरी देहो काठ की कठ घरी लोए के सारी मोटुआ मालिका 0 लाख भरी इन सपरिवार कुटुंब 0 लाख भरी गान बाजुन रया उमर भरी तो बिल्कुल। तो आज यूं विधाओं के कष्ट के देख साहब हो आज दिनों को हम केवल कार की अपन सबनो हिसाब देखनो सबनो को रथल देखनो कि लेकिन विधा आज सब हट गई जैसी पहले बरियात है बसे बरियात है पहाड़ बाज होची छोलेटी होची तूतूरी और ढोल दमा इत्यादि होची आज बैंड बाजनारा सब बरियाती लोग उस तक केवल दाव भाता शौकीन होती है हम लोग आज दिल को खाना वाना कुछ नहीं जरा पैक हो जानी चाहिए उनके यहाँ ऐसा खाना पीना मिल जाए। तो कभी आपको योसने लागन की ये चीज हैरान में दुख जोसने लागन बहुत ज्यादा दुख लागे ये तो दुख लागे कि सोचे जो टाइम हमूल काटा जो समय हमूल देखा उस समय आप बहुत पसंद हट गया। अच्छा बहुत सारा कलाकारों के घर में बात करी उन कने की चीज पहले की है और जतुगले चीज नई माल गढ़ रखे आज कलाकारों आधार पुरानो छू जी आधार पुरानो वही बुनियाद में कहे उन्होंने बिल्डिंग ठाड़ कर रखे तोड़ मरोड़ के बेस हुई सो बेस हुई और यो ले बहुत सारा कलाकारों को गीत एक आत्मा निमरन चेन बैंक तुम डिजाइन जैसे करता लेकिन मूल भावना वही हुंचे। तो आज जो बदलाव दौर से और नया कलाकार रह गए तो ये बदलाव किला आगे होने किले और कमी आगे होने इन विधाओं में ये मगर कार्की जी यह सब बुनियाद अपन सही कहे कि संगीत कभी भाव न बदली लेकिन आज बदल है वो चीज न रह गई जो पुरानी चीज थी आज तोड़ मरोड़ भी नहीं फैशन में आएगा जैसी पहली ब्याकात जो न्योत हुई लोग कुर्ता पैजामा सियान लोग जैसी जो नाइजन हुई उन्हें कोट पैंटें हुई और आज क्या सब बरियातों में का सदर्बेर जनी पुरानी चीज़ें न थे जैसी पहली फाग है थी जब तक ब्यूल के बटाई जैसी उस तक फाग आती हमार सैया लोग काची ठुलजा आमा लोग उस तक आती भली के पराया बड़ो बमानो भली के पराया भली के पराया कुर्मो हारा उसका कुर्मो लेखन तक हूँ थी ये बात जैसे ब्यूल के बिहार बल थी बटो थी उसका फाग गा थी क्या कही यो बावी कन्या को यो बावी कन्या को अजाप लागल यो बावी कन्या को अजाप लागल उसका कार की थी जैसा कि फाकू का गा थी तो भल भला आंखों बेटी आंसू थी जैसा हमें चले हमें बहन विदा होने तो श्रेणी रह गए दीद बहनी अलग रह गए लेकिन मैस ले दाद भैया लोग मतलब आठ ली थी। आज क्या होना रहा ब्यूल के बिहार पर लोग ने हंसते हुए डोल में भैरने उस तो ब्यूली तो अदम बाढ़ दाने रुन रही थी हाथ जोड़े सबको प्रणाम करती आज समय आएगा विदा हुई थो जो अपन को रीति रिवाज हुई थो जब तक पहली ब्यूल बैल
दुई हाथ जोड़ कर पैरला कची ढोक दी थी आज खाली खातर मतलब ढोक नहीं खुटा देने न पूछने। यह कहावत सन कि जैसे तुमने मुझे रुलाया वैसे तुम्हें रुलाना है, सिर्फ खिलाड़ी बदल गए हैं बाकी खेल पुराना है। रस्म रिवाज वही से लेकिन जो व्यवहार से वो बहुत बदल गया। तो क्या फायदा छो हम जब बहुत कोनो की पुरानी चीज हेरा गए हमको पीड़ लागे मलाल अफगले लागना, तो यूं चीजों क्या खासियत थी जय गुजल हम इनो के एजले कोनो एजले जीवन रहने इनो जीवन रहने। कार जी अपन बहुत बड़ी चीज पूछे में थे जो पुरानी चीजों को हम यह न जाए। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोगों ने पुरान मकान बने पाथर छाई थी फर्स्ट क्लास रूम हम भीतर रोड बनो छा वो मतलब हमारा समय निकला झाड़ों में का भीतर गर्म होची और जब गर्मी मौसम होची तो ठंड होची। आज हम उस जाग में लेंटर बना ली मकान फिल्म हुई थे लेकिन उनमें सुविधा उठने थे वही विधा पहली ले थी जब तक चार सयान बैठ थी मेल जोल थी वो सेना बीच में के नाना नाचे जो बात तो 15-20 साल थे वो ठीक ना हो थी दूर बटी ता थी कि हमार सयान लोग क्या गप लाई रही क्या बात मानी उन्होंने बेटी कोई जाने चीज में नहीं। अगर द्वी बाजगी रहेगी या कोई जाग लगू नहीं आएगा तो द्वी चीज उसे बेटी पूछियो कि भाई तुम लोग कहाँ पर होना था कि कार्य कराया था तो द्वी चीज उन्होंने ऊँ सीखी उन्होंने बेटी ऊँ लोग सीख लीजिए थी तो उन चीजों को हमले सुन छी। आज ले चाहनो कि हम पुरानी चीज हो युवा पीढ़ी जो आल कलाकार से हमारे कुमाऊं। अच्छा एक चीज और यो खासियत अफुल बताई जिसके पुरानी चीज थे और जिसके आज एक चीज थे आज ले बहुत कलाकार गीत गाने बढ़िया बढ़िया डांस करने रहे सब करने रहे नई तरीके करने रहे कुमाऊनी की उनकी देखिए लगना हमें परंपराएं फिर पंगरन पड़ गई। लेकिन एक चीज है जिसके अफुल का हरू सिंह हित अफुल को कुर्मू पाड़न तक ब्योल के यश कछियो बठियों तक यश कछियो विदाकरण तक यश कछियो। तो ये जो एक पुरान गीत है जो आजले जीवन से पुरान गीत आजले जीवन से ने लेकिन आज गीत हाल में चला थल की बजारा लेकिन वो 2-3 महीने में थल की बजारा हेराएगा लेकिन बेड़ू पाको जनो कायल गा आज लगा नहीं तो क्या ये खासियत थी पुरान गीतों में जनों के आज लगाने क्या होने उनमें आज गीतों में अलग से क्या होने वो क्या चीज थी जो पहले गीतों में थी आज में नहीं थे। ये मका कार की थी एक बात से जो पहला गीतों में का खासियत थी उनमें कोई न कोई चीज कोई रहस्य छिपी हुई थी। जैसी बेड़ू पाको 12 मास है यानी कि बेड़ू 12 मास न पाकन बेड़ू पेड़ केवल असोच काते में पाकन लेकिन बेड़ू ने सी बड़ कनी होते जगह हम पहली सकून दयार बड़ो घियार गुड़ बड़ जो हो वो 12 मास पाको हर 4 दिन पाको तो उथे कसी बेड़ू पाको जैसी तिला धारो बोला था तिला धारो बोला तो कोई शब्द नहीं थे तो उसे कि भगरते की चेलवे गंगा तिले धरो बोला नदी नाला सूखी गई तेरे का तोला। लेकिन गर्मी में यह गाड़दार सब वाले सुविधा नहीं परंतु समुद्र न सुकून भगरत जी चेली गंगा छो तो उन्होंने रही से कारगिल जी उनका आप अभ्यास नहीं मतलब आदमी को अपन जीवन दगर जुड़ी हुई घटनाएं थे एक सदीराम को छियो हम ननन छी स्कूल जे छियो तो जाग ले छियो बाट में भैर नहीं भाव विचार तो तब सदा गीत सुनो सबक नहीं भाई हम लोग का दी है तो वो क्या न नहीं भाई वो दुए लेन के नहीं भाई चाई सुई माटा मुड़ी बोछा छुड़ी काकुनी इसको नहीं भाव तो तब आज हमारे समझ में होना वो विचार गीत नहीं थी वो हमारी जिंदगी की एक पड़ाव ले छो कि कमी बखत छो चाची ताबीर थी जो तो बोए दिए हुए नहीं तो जो आदमी जो अपन व्यथाएं थे वो गीतों में शामिल भईन जैमे का आदमी अफू के देख छो तो ही बात अफू को ना था तो ही चीज है वो मगर कारकी जो उनको छानी छूटी छोड़ी वही छोड़ी काकुनी बियावनी देखा जनी आधा भाषा गोगन पैन तो गीत छे उन्होंने तो कछी हूँ बिल्कुल कसके कछी वो इसके कछी ढाई शेरा तेल लायूं 5 पुआ पाकनी बियावनी देखा जनी आधा भाषा गोगन पैन छाड़ी छूटी माटी फोना बस छोड़ी काकुनी उले सूख गया उस तक अच्छी आदमी आप बीती गाची कारजू गीतों का आ तब लोग है नहीं एले हमले बल्कि जो युवा कलाकार थे उन्हें हम खुश था बहुत बढ़िया जिनका तो क्या तुमको लगा कि ये परंपरा की कोई अघिल के लिजल तो एले बहुत से युवा कलाकार यार थे कि कोशिश करनी चीजों के पर कोशिश करनी पुरानी विधा का लोना लीजिए उन्होंने शायद इन चीजों को बतौनी बहुत कम मिलनी
उन्होंने कोशिश करन थे जो पुरान कलाकार थे उनको पूछन, जो घरा सयान थे उनको पूछन कि तुम्हारे जीवन में कस हुआ, आज जीवन कस छ, पहले जीवन कसी हमार इस बाजू और कथे होची दादा दूर पे धार लगो छी, आ धार न लगने खाने ले पाना तो वाल भीतर फोन करनी पाल भीतर खा लिया कह देनी। तो कोई पुरान गीत कोई याद हो आपको के कभी जो नंसनाई बटी सुना आज कम गाने या कुछ ही पहले पुरान गीत या हुई थी जगह यहाँ ठुलबाबू गा थी, शरण मैदान बाटो कटो लगी गौ का दिन कटन हैगी यो बुढ़ी काव। दशक 2 साल बची बाहर निकल गई थी, उस तक गाई हूँ कि आँख लो कम है ना कान लो कम है, कुछ परेशानी में आई हम नान भय हम लोग ने सेवा न कर से तब गाँची उस तक न देखी नु कथे आँख न सुनी नु कान, थकी गई हाथ खुट थकी गो परान, रोट भात न खाई न कोपीवाल दाव दिन काटन हैगी यो बुढ़ी अकाव, शरण मैदान बट कटो लगी गौ काव दिन काटन हैगी यो बुढ़ी अकाव। तो साहब हूँ तो गीत गाची शरण मैदान बट कटो लगी गो काव, हम सुने यार हुला रुका कर फिर उकाव जना होने आले क्या बुलाने हाँ क्या बुलानी उन्होंने मतलब शरण मैदानों मतलब सी जवानी बचपन हैगी लगी उकाव बुढ़ा बैगो। तो तब आउची ये बात तो कैसी उनर की कतु चल कतु बारी भलकार बार, कतु चल कतु बारी भलकार बारा, बुढ़ बड़ी इज्जत ने सब छो बेकार, उसका क्या हूँ मरने हूँ मन कर छो हेरा गो छो काव दिन कटन हैगी यो बुढ़ी काव। तो गीत गाई हूँ हमको आले याद से आज बीती थी जरूर। तो ये परंपरा के अखिल के अफुल का बहुत सारा लोग थे जो कि बड़ो नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारी ये चीज विरासत के अखिल के समावलो कार की जी मेरे परिवार में का कोशिश करने रही हूँ ये मेरा भाव से बोला ये संगीत में का काम करो पे टीमों में काम करूँ थोड़ा हारमोनियम वगैरह कीबोर्ड वगैरह बजा लिया। और ये मेरा नान और नैत छो वो आयल 7वीं क्लास में पढ़ा होड़ो ढोलक हारमोनियम को शौक हल्के दुल्को आंगू चलून सीखना शायद अगर मैं बच गो अपन नैती भागल 10 साल बदलो को थोड़ा बहुत तुम में ज्ञान छो बतू लोग ताकि जस में कन्या होते उस हिंद का पीढ़ी को उले बताते रहो। आज अगले कलाकार मेरे निवेदन छ कि जतो उन्होंने सिगरा जिनका होनी पीढ़ी को ले सको कि लेकिन गीत कोई गो हम म्यूजिक कोई बजा दूँ कीबोर्ड बजा दूँ न हम कुमाऊँ शायद केवल 3 छे हुड़का हारमोनियम ढोलक 3 साथ हैं हमारे महफिलक। और बाजार साथ हमारे क्या थे ढोल दमो मसबीन छोलिया तुतुर रंग सिंह तो चीज चल थी। चलो आप बैंड चल गया कीबोर्ड चल गई दूसरी चीज चल गई लेकिन हम लोग अपन पुरानी चीज के याद करन थे उनको हरन थे। तो अफुल को 70-72 साल हो गए और अफुल बहुत जिंदगी उतार चढ़ाव ये क्षेत्र में देखना सामाजिक क्षेत्र में देखना लोगों के भूख रहते हुए ले देखने लोगों के दैल फैल में ले रन देखना चाह। तो आखिर में आपको लोगों के क्या कंचाला विशेषकर ये कला क्षेत्र लीजिए हम सब ये तरह कंचाल आप सही कहो हम लोगों को भूख रहते हुए ले देखा हंसते हुए ले देखा रोते हुए ले देखा हम लोग खुद भूख रहे हैं लेकिन हमारे टाइम में यह अगर एक पास भूख नहीं स्थित दूसरा पड़ोस में अगर 2 रोट आधू रोट दी थी इनको 1.5 रोट में परिवार खा लिया आधू रोट एक तुम खा लिया उस समय हुई थी। आज वो समय यो कार्य थी कई बार हो समय जबरदस्ती खा दू लेकिन दो न हम लेकिन आज युग में कह मेरे यो कलाकार होने के और ग्रामीण क्षेत्र में कह कई ले जन को कला संगीत शौक था एक निवेदन से कि गाओ बजाओ भल भल म्यूजिक सिखा लेकिन पुरानी चीजों को नहीं भूला। जैसे हमारे टाइम में बैर होती भगनौल होती जोड़ छबेली ऊंची इला होनी चाहिए नई पीढ़ी गीत तो जब अबुल बैर कहा तो एक सुनवा दें जाते जाते कारजी बैर होती हमारे टाइम में उम्र कहे जैसे पहले आना कथा कथी आना के ना रात के बैठ जल बताई थी बन तो अनला का सवाल लग गया जवाब लग गया उसे बैर हुई उत्तर दी थी उस तक थी अलीगढ़ो बायो भिड़ भतु कायो यक जय मुसाफिर कारगिजू दिबाटे न गयो
तो जगह जवाब कहा एक मुसाफिर छी दिबाट नहीं दिबाट नहीं को कसो हो न कसो को हुने तो मैं क्या थी उत्तर दी थी उन्हेला कुनेला गाड़ को दुनेला रता उठ बेर भूलू पैंट लगा होने कार यूजर तन जा रोड हम अगर हम पैंट पैजामा लगनो दुखट हमारा अलग लाइन है जनी तो वी उत्तर मतलब जवाब थी एक मुसाफिर दु बार ना को जवाब दे तो उठे पैजामा लगा होने दु बार खोन है तो हाजिर जवाबी ले सिकी निर्भय तार्किक शक्ति ले बढ़ निर्भय उन चीजों दिमाग ले बढ़ निर्भय जिसके बैरू में का कच्ची उस तक ये 2 तारीख को तारा दिन लगो धारा बुबू भेगुरी आम बजेगा अब वो कहने वो बू भेगुरी की आम बजेगा तय कुत्तर क्या होने वो फर्शी जब मैं तुम्हारा पीछे हूँ ठीक ये कुनेलो गाड़ को दुनेलो चमा पीबे तुम्हार हुक में कार जो खार बन गए होने जब खार बन जाए हुक टटका बे छटका दी सगना खिंचे चुलना भे है को टाइम थामो उनको ढो दी चलम खाल कर दी तो तार जवाब सवाल हो जी वो चीज आ जाए यो कलाकारों आ कोशिश करन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अफुल, बहुत अमूल्य समय दिए। हम चाहूँ कि अफुल लंबा उम्र तक बचो और लोगों के ये क्षेत्र में बढ़ना लीजिए प्रेरित करला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कार्य अफुल अमूल्य समय लिए हमारे ग्राम सभा सिल्याकोट मतलब सुंदरखाल में आता धन्यवाद आते रहा और हमारे आने वाले जो पश्चिम के पीढ़ी थे उनको मतलब इसी भल प्रेरणा देते रहा। धन्यवाद।